चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार के सुपौल में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई जो है सामने आई है। ईओयू की ये बड़ी कार्रवाई, जहां सब रजिस्ट्रार अमरेंद्र कुमार के खिलाफ एक्शन लिया गया है। आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। ऐसे में पटना समेत 4 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। दस्तावेज, बैंक डिटेल और संपत्ति रिकॉर्ड को भी जब्त किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया। वहीं बिहार के सुपौल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। ऐसे में ईओयू की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां निबंधन विभाग में हड़कंप मच गया है। सब रजिस्ट्रार अमरेंद्र कुमार पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर शिकंजा कसा गया है। जांच में करीब 65% से ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसके बाद पटना समेत 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। रेड के दौरान बैंक डिटेल, निवेश के कागजात और अचल संपत्तियों से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त किए गए। फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और इस जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि किस तरह से और कितनी संपत्तियां जो है वो अवैध है और इनको लेकर क्या कुछ एक्शन लेना है, उसको लेकर भी फिलहाल जांच के बाद सभी की निगाहें टिकी हुई। अमरेंद्र कुमार जो वर्तमान में सुपौल में सब रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापी है, उनके विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। इसी के संबंध में माननीय न्यायालय से मैं सर्च वारंट लेकर इनके आज घर पर जब्ती सर्च की कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितनी संपत्ति का है? अभी तक इनके संपत्ति के संबंध में करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपया का सिलीगुड़ी में ज़मीन खरीदे हैं, करीब 17 कट्ठा, और ढेर सारा कागजात मिला है, जिसका अभी अवलोकन कर सत्यापन किया जा रहा है। कहाँ रेट चल रही है? चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, एक और भ्रष्ट पदाधिकारी है जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी आपने सुना ही किस तरह से 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति है, उसका पता चला है। सिलीगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल में 17 कट्ठा जमीन उन्होंने खरीदी। इसी तरह से चल और अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। कोर्ट से वारंट लिया था ईओ की टीम ने, जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसकी टीम ने लिया था, और उसकी आधार पर ही छापेमारी चल रही है। और साफ तौर पे है कि सब रजिस्ट्रार हैं, वहां निबंधन विभाग में हैं, तो और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार करके संपत्ति इकट्ठा की थी, उसकी सूचना मिली थी और उसी के बाद एक केस रजिस्टर किया गया था इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, और उसके बाद कोर्ट से वारंट लेकर ये छापेमारी जो है वो की जा रही। राजधानी पटना समेत 4 जगहों पर छापेमारी हो रही है। सुपौल में पोस्टेड थे, और विशेष बात यह है कि अब जो है इनके खिलाफ मामला चलेगा, यानी कि इनको ये प्रूव करना पड़ेगा आखिर ये संपत्ति उनके पास आई कहां से, किस तरह से उन्होंने संपत्ति जुटाई। क्योंकि जब भी कोई शिकायत मिलती है तो जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो काम करती है, पहले सत्यापन करने के बाद ही छापेमारी की जाती है। हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था, सीमांचल का जो इलाका है, यानी सुपौल के आसपास के जिलों में, किस तरह से किशनगंज में एक डीएसपी सामने आए थे, गौतम कुमार, उसके बाद उनके दरोगा सामने आए थे, और एक इंजीनियर सामने आया था कि बड़े पैमाने पर उन्होंने संपत्ति बनाई थी, और उस संपत्ति के बल पर जो है उन्होंने कई कई जगह पर जो दुकान, मकान, प्लॉट और तमाम चीजें खरीदी थी, और उसका भंडाफोड़ हुआ था। उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। अब यह माना जा रहा है विभागीय कार्रवाई जो है, अमरेंद्र कुमार जो हैं, जो सब रजिस्ट्रार हैं, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच में एक बात और है कि नई सरकार बनी है, और उसके बाद से रेड का सिलसिला कुछ तेजी से है, यानी कि जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं और छापेमारी कर रही हैं, और जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसकी सूचना जो है इन एजेंसियों को दी जा रही है। ठीक है शैलेंद्र, अगर जांच में ये असमर्थ होते हैं साबित करने में कि आखिर ये संपत्ति जो आय से अधिक कैसे हुई, तो ऐसे में आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है और किस तरह से ये एक संदेश बन सकता है बाकी सभी अधिकारियों के लिए? देखिए, साफ तौर पे है कि जब कोई प्रूफ नहीं कर पाता तो जाहिर सी बात है उसकी संपत्ति जब्त होने के साथ, और जो उनके खिलाफ जो कहें कि कानूनी कार्रवाई होती है भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत, वो की जाती है। और पहले तो सरकार ने यह तय कर रखा था कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं और उनको कानूनी रूप से उनकी संपत्तियों को जब्त करके उन पर सरकारी स्कूल और कार्यालय खुलवाना है, और ये नीति बिहार में है। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई इस तरह से अवैध संपत्ति बनाने में पाया जाता है, उसके खिलाफ सब चीजें प्रूफ होती है,
तो वहां पर जाकर कभी स्कूल खोल दिया जाता, कभी कुछ और चीजें खोली जाती। ये जो है नजीर बिहार में है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वही कानून लेकर आए थे, और उसके बाद से बड़े पैमाने पर अधिकारियों के खिलाफ या कहीं बड़े अधिकारियों के खिलाफ, कई आईएएस के खिलाफ जांच हुई थी और उनके घरों में सरकारी स्कूल खुले थे। ठीक है। ऐसे में शैलेंद्र, जो बड़े अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, उनके बीच जो है हड़कंप मच गया होगा। लगातार जो है अब सभी जो है अलग अलग तरह के पैतरे अपना रहे होंगे। इससे कैसे कॉम्बैट करना है, किस तरह से आगे जो है ये मुहिम क्या जारी रहेगी, किस तरह से आगे ईओयू जो है अब फैसले लेगी? देखिए, साफ तौर पे है ईओयू के साथ कई और जो है इकाइयां हैं, यानी कि जो कहें कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए विभिन्न जो विभाग हैं उसमें भी छापा मार दल हैं, और समय समय पर एक कार्रवाइयां होती रहती हैं। विशेष बात यह है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार कहें कि इसको शिष्टाचार के तौर पे लोग देखते हैं, और साफ तौर पे भ्रष्टाचार पे बात नहीं होती, वैसे में इन एजेंसियों के पास जब भी कोई मामला आता है, जब भी कोई चीजें आती हैं, क्योंकि ये साफ तौर पे सिस्टम की बात होती है, जो प्रशासनिक तंत्र में कि सिस्टम में है ना, यानी सिस्टम का मतलब यही होता है कि जो जिसका कट है वो उसको मिल रहा है, अपना सिस्टम से चल रहा है। लेकिन यही सिस्टम जब एजेंसियों के पास जाता है, यानी जब किसी को ये लगता है कि नहीं ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हमसे इस तरह से रिश्वत ली जा रही है, तब जब वहां तक शिकायत जाती है तो वो एजेंसियां जो हैं वो जांच करती हैं और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एजेंसियों को जब लगता है, यानी खुफिया विभाग के तमाम जो एजेंसियां, उनको जब लगता है कि नहीं ये व्यक्ति बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस व्यक्ति की संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही, तो उसके खिलाफ भी कहें कि स्वतः संज्ञान लेते हुए एजेंसियां जांच करती हैं और उस मामले में कार्रवाई करती हैं। चलिए ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।